अध्याय 1। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़िया चूं चूं कर रही थी। हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे, बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू दतुवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चलावा तो मंगनू, झट से नहा ले, निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, की नजर विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ, आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वही स्टेशन छोड़ने जाना है, 10:30 का ही ट्रेन है। विक्रमशिला। अभी ई भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ BA कर लिया, यहीं भागलपुर TNB कॉलेज से कराए। अब बोला MA PhD का डिग्री जमा करके का होगा ई जुग में। सो दिल्ली जाते हैं, IAS का तैयारी करेंगे। जितना दिन में लोग MA करेगा मन लगाए होंक के पढ़ दिया थी, उतना दिन में ISA बन जाएगा। ठाकुर जी ने सहमति में सर हिलाते हुए कहा, वो बात तो ठीक है बोला। हाँ, यहां कुछ भविष्य न है, खाली MA BA के पूछता है आजकल। हमारे साबू साहब भी यही किए, यह बोकारो स्टील प्लांट में है। लड़का को बोकारो में पढ़ाए, अभी दिल्ली भेजे हैं IAS वाला में तैयारी करने। अरे महाराज, सोचिए न IAS हो गया तो 3 पुस्त तार देगा ही विनायक बाबू। सुनते ही विनायक बाबू की आंखों में लाल बत्ती जल गई। चेहरे पर हंसी और रोमांच का मिश्रित भाव लिए खुद को सहज करते हुए बोले, देखिए, अब इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ पढ़ने में ठीक है। बीला दिल्ली जाएंगे। हम बोले ठीक है, जो मन का हो करो, अपना भविष्य बनाओ। अब आजकल का बच्चा बुतरू समझदार हो गया है ठाकुर जी, आप चीज नहीं थोप सकते हैं। हम भी बोले, जाओ IAS का मन है तो करो, पैसा कौड़ी के चलते मन मत मारो, और ये बात तो आप ठीक ही बोले कि बन गया तो 3 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, इंजीनियर बनकर आप अपना करियर बना सकते हैं, पर अगर अपने साथ साथ कई पीढ़ियों का करियर बनाना है तो IAS बनना होगा। यह एक सामान्य सोच थी जो हिंदी पट्टी के लगभग हर छोटे बड़े कस्बे या गांव में थी। शायद एक सफल लड़के की पीठ पर 3-4 पीढ़ियों को वैतरणी पार कराने की कल्पनाओं ने IAS को हर पढ़े लिखे परिवार का सपना बना दिया था। वहां पुरवाई बहती तो उसमें भी IAS का नशा, पछिया बहता तो उसमें भी IAS का नशा, और नशा तो नशा था। आपस में बतियाते बतियाते ठाकुर जी भी विनायक जी के द्वार तक आ गए। आइए, चाय पी के जाइएगा, विनायक बाबू बोले। भला क्यों न चाय पिलाए? आखिर सवेरे सवेरे जीवन का इतना अद्भुत और आनंद का चित्र खींच दिया था ठाकुर जी ने विनायक बाबू के मन में। लोग सुबह सुबह एक शुभ शब्द सुनने के लिए तरसते हैं, यहां तो ठाकुर जी ने महाशुभ बोल बोलकर मन भर दिया था। 3 पुस्त तारने की शुभेच्छा। आह, महाशुभ। ठाकुर जी बोले, लाइए पी लेते हैं। खेत की तरफ निकले थे, लेट हो रहा है, वापस स्कूलों निकलना है। ठाकुर जी ने कुछ किया न किया, पर खेत के कादो कीचड़ से पहले अपनी सुबह मीठी कर ली थी। प्राइमरी का शिक्षक सुबह की 1 कप चाय से दिन भर फुर्ती रखने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो अक्सर वह अपने घर पर नहीं पीता। चाय पीकर कप रखते हुए ठाकुर जी जाने को हुए, चलिए तैयार होइए आप भी विनायक बाबू, भगवान संतोष को जल्दी IAS बनाए, हम लोगों का भी नाम ऊंचा होगा, गांव भी तर जाएगा,
जाते जाते ठाकुर जी पूरे समाज और गांव के शान की जिम्मेदारी भी विनायक बाबू को देते गए थे, जो उन्हें अब संतोष को देना था। आइए, आप जल्दी जल्दी कपड़ा लत्ता पहनिए, संतोष तैयार हो गया है। पत्नी कमला देवी की अंदर से आवाज आई। कमला देवी गठिया के रोग से पीड़ित थी। सुबह 4 बजे ही उठकर जल्दी जल्दी लिट्टी छानकर पैक कर दिया था। ठेकुआ और निमकी रात को ही बनाकर अलग से झोले में रख दिया था। काजू, किशमिश, छोहारा, बादाम का पैकेट भी बैग में रख दिया था। देख लो सामान सब एक बार अच्छा से, कुछ छुटा नहीं है, माँ बोली। माँ के बोलते ही संतोष का जरूरी चीजों पर ध्यान गया। यहां मोबाइल का चार्जर रखे थे, कहाँ है? ईयरफोन देखे है कोई? संतोष बोला। माँ दूसरे कमरे से दोनों सामान लेकर आई और बोली, रख लो बढ़िया से, बाहर अकेले रहोगे। अपना सामान जिधर तिधर रखने वाला आदत छोड़ो अब, संतोष ने मुस्कुराकर हाँ कहा। माँ फिर बोली, पहले टिकट बढ़िया से रख लो ऊपर वाला जेब में। हाँ, रख लिए हैं। संतोष एक बड़े बैग में किताबें डालने लगा। किताब यहां से ढो के कितना ले जा रहे हो? वहां तो खरीद बे करोगे, यहां से दिल्ली ले जाने का क्या मतलब? विनायक बाबू अपना चश्मा पहनते। संतोष ने एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर किताबें दूसते हुए कहा, पुराना वाला एनसीईआरटी रख रहे हैं, वहां मुश्किल से मिलता है, खाली नया वाला ज्यादा मिलता है, जबकि प्रश्न पूर्णका से ही भिड़ता है। बेसिक तैयारी पुरनके से करना होता है। बेटे की तैयारी को लेकर यह समझदारी और लक्ष्य के प्रति अभी से इतनी गंभीरता देख विनायक बाबू एकदम रोमांचित और उसे दिल्ली भेजने के अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त हो रहे थे। उन्हें लगने लगा था कि अभी रह रहकर आंखों में चमक जाने वाली लाल बत्ती जल्द ही आंखों से निकल उनके दरवाजे पर खड़ी होगी। तब तक मां नाश्ते की थाली लेकर आ गई। चलो जल्दी से खा लो, 2 ठो पराठा भुजिया, पापा खा लिए हैं। संतोष ने जैसे तैसे 1.5 पराठा खाया और बैग झोला लेकर बाहर बरामदे वाली चौकी पर रखकर वुडलैंड के जूते पहनने लगा, जो उसने बीए फाइनल के रिजल्ट के बाद अभी 3 महीने पहले ही खरीदे थे। विनायक बाबू अपनी हीरो होंडा पोंच सामने लगाकर फोन पर बतिया रहे थे। माँ तब तक दही चीनी की कटोरी लेकर बाहर निकली। लो तनी सा दही खा लो, दही चीनी से जतरा बनता है। सामान्य तौर पर इस देश में दही से दही बड़ा, लस्सी, रायता के अलावा जतरा भी बनता है। यह दुनिया में और कहीं नहीं बनता। संतोष को दही एकदम पसंद नहीं था, कभी नहीं खाता था, पर जतरा के नाम पर 2 चम्मच खा लिया। जतरा बनने का अर्थ था यात्रा का शुभ होना। तब तक विनायक बाबू बैग को बाइक के पीछे बांध चुके थे। गांव डुमरी से भागलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 40 किलोमीटर पड़ता था। सड़क ऐसी थी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते पहुंचने में। संतोष ने मां के पांव छुए, पीठ पर बैग लटकाया और बाइक पर विनायक बाबू के पीछे बैठ गया। 2 कदम आगे आते हुए मां ने संतोष का सर सहलाते हुए कहा, देखना उदास मत होना, खूब पढ़ना बढ़िया से, यहां का चिंता एकदम नहीं करना, खर्चा के भी मत सोचना, सब भेजेंगे पापा, तुम बस जल्दी खुशखबरी देना। कहते हुए मां का गला भर आया और आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, जो मां ने घंटों से रोक रखा था। और इन आंसुओं में भी एक खुशी थी, एक उम्मीद थी। आखिर बेटे के भविष्य का सवाल था। कलेजे पर पत्थर रखना ही था, इसमें दर्द तो था, पर यह बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया पत्थर था, वह फूल का पत्थर था। विनायक बाबू बाइक स्टार्ट कर चुके थे। चलो हम आते हैं छोड़ के, और हाँ, आज दोपहर का खाना मत बनाएगा हमारा, आने में लेटस बेर होगा, एगो काम है डीएसई ऑफिस में, करते आएंगे। विनायक बाबू ने बाइक बढ़ाते हुए कहा, भला आज खाना क्या बनता? ऑफिस का काम तो बहाना था, आज न मां को खाना धंसना था न विनायक बाबू को।
कलेजे का टुकड़ा इतनी दूर जा रहा था, वह भी अकेले। बाइक घर से धूल उड़ाते निकल गई। माँ देर तक गांव के मंदिर वाले चौराहे तक एकटक बाइक को जाते ताकती रही। कुछ दूर निकलते ही विनायक बाबू ने बाइक की स्पीड धीमी कर संतोष से पूछा, एटीएम रख लिए हो? हाँ पापा, संतोष ने ऊपरी जेब पर हाथ टटोलते हुए कहा। दरमाहा वाला अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कह विनायक बाबू ने फिर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में सड़क किनारे एक ढाबे के पास विनायक बाबू ने बाइक रोक दी। यहाँ का पेड़ा बड़ा स्वादिष्ट होता है, 1 किलो बंधवा देते हैं, विनायक बाबू ने कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए। चलिए जल्दी पहुंचना है, संतोष बोला। विनायक बाबू तब तक लपककर दुकान पर पहुंच किलो भर पेड़े का ऑर्डर दे चुके थे। अरे रख लो, कितना भारी है, खाना पीना। फिर कब आओगे? 6 महीना की साल भर पर? उधर दुकानदार पेड़े पैक कर रहा था। अरे भैया, जरा ताजा वाला देना, विनायक बाबू दुकानदार से बोले। उधर संतोष ने आगे बढ़कर पेड़े लिए। इधर विनायक बाबू ने झट से लपककर बगल वाली गुमटी से एक खिल्ली पान ले ली। इस देश में अगर बेटे का जतरा दही चीनी से बनता है तो बाप का जतरा पान से बनता है। विनायक बाबू ने फिर दुकानदार को पैसा थमाया और बाइक स्टार्ट कर दोनों निकल गए। स्टेशन पहुंचते 9:15 बज चुके थे। बार बार हो रही उद्घोषणा से पता चल रहा था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। 10:30 में ट्रेन के खुलने का समय था। बाइक से झट उतर संतोष ने पीछे बंधे बड़े वाले बैग की रस्सी खोली। विनायक बाबू झोला लेकर आगे बढ़े। तब तक लगभग ऊंचे स्वर में संतोष ने कहा, पापा प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए। विनायक बाबू पहले तो अनसुने ढंग से आगे बढ़े, फिर एक क्षण रुककर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर की तरफ चले गए। अपने बेटे के अंदर एक सजग और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के गुण को देखकर वे मन ही मन प्रसन्न थे और बस इसी की लाज रखने प्लेटफॉर्म टिकट की लाइन में खड़े हो गए थे। नहीं तो यह पहली ही बार था जब भागलपुर रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए वे प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे थे। वह तो घर का स्टेशन था, हमेशा का आना जाना था। यहां टिकट लेकर वे खुद की नजर में कतई गिरना नहीं चाहते थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विक्रमशिला खड़ी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। संतोष ने जेब से टिकट निकाला और देखते हुए बोला, S3 में है। 13 न मिडिल बर्थ दिया है। सिविल की तैयारी करने वाले लड़के को जब भी कोई पिता स्टेशन छोड़ने जाता तो मानिए वह PSLV छोड़ने गया हो। खुशी, उत्साह, डर, संदेह, संभावना, सब तरह के भाव चेहरे पर एक साथ दिखते हैं। विनायक जी तुरंत हरकत में आ गए थे। झटपट झटपट चलते हुए S3 तक पहुंच गए, बोगी में चढ़े और 13 न सीट के नीचे जाकर झोला सरका दिया। तब तक पीछे पीछे संतोष भी बैग लटकाए आ गया। विनायक बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो सामान एडजस्ट हो गया, आराम से जाना, बिना किसी लागलपेट में पड़े एकदम लक्ष्य बना के पढ़ो। काम भर जितना खर्चा हो निकाल लेना। ATM तुमको दे ही दिए हैं। पूरा समाज का नजर है, सबको दिखाना है कुछ करके। हम पैसा देने में कमी नहीं करेंगे, तुम्हारा काम मेहनत है, इसमें कमी नहीं करना। असल में एक सिविल अभ्यर्थी बेटे और बाप के बीच रिश्ते का आधार इन्हीं 2 परम सत्य के आसपास मंडराता है। पिता पैसे को लेकर निश्चिंत करता है और बेटा परिणाम को लेकर। बेटे को खर्च चाहिए और पिता को परिणाम। ट्रेन खुलने का समय हो गया। संतोष ने पिता के पांव छुए। पीठ पर एक जोरदार धौल वाला आशीर्वाद देते हुए विनायक बाबू बोगी से बाहर की ओर निकलते हुए बोले, चलो, जय गणेश। पहुंच के फोन कर देना। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में कोई पिता तब तक बेटे को गले नहीं लगाता जब तक कि वह खुद से कमाने खाने न लगे। ट्रेन की सीटी बजी।
रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। विनायक बाबू बाहर आ बाइक स्टार्ट कर निकल गए।